हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 6 अगस्त 2024 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार मार्केट तेजी से गिरा और गणेश जी की कृपा देखिए आज मेरे ऊपर। सुबह मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको बोला था कि 23,800 से लेके 24,050, 23,800 से लेके 24,050 यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। ये मैंने प्रेडिक्शन आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में दिया था। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन तो मैंने कल ही किया था कि मंदी रहेगी, वो तो करेक्ट होगी, लेकिन 23,800 से लेकर 24,050 का लो लगाएगा आज निफ्टी, ये मैंने आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था। बिल्कुल वही हुआ। 24,900 के आसपास का लो लगाया निफ्टी ने। लगभग 660 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी 24,050 के ऊपर, 24,050 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी 1,260, 1260 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया 50,100 के नीचे, 50,100 के थोड़े नीचे क्लोज हो गया। आज एक ही दिन में इंडिया विक्स 40% बढ़ा दोस्तों। रिकॉर्ड है दोस्तों। हालांकि इससे पहले रिकॉर्ड 80-90% का है, वो कोरोना के टाइम का है। उसके बाद ये सेकंड रिकॉर्ड है दोस्तों। आज एक ही सत्र में इंडिया विक्स ने 60% के आसपास का हाई दिखाया था, 55% के आसपास का हाई दिखाया था, 55% एक ही दिन में बढ़ा था। अभी क्लोजिंग हो गया 2021 के पास, जो 14-15 के आसपास था, 14 के पास था। 6-6.5 रुपये बढ़ गया दोस्तों एक ही दिन में, यानी 42% बढ़ गया एक ही दिन में। और मैंने आपको सिखाया कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे हो गए आज, और जिन्होंने भी पुट राइटिंग की रहेगी उनको ज़बरदस्त लॉस हुआ रहेगा। इसलिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कॉल वालों को और पुट राइटिंग करने वालों को, जो जो तेज़ी चाहते हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि मंदी करने वाले लोग एक ही दिन में सब हिसाब बराबर करेंगे। कॉल राइटर्स और मंदी करने वाले लोग एक ही दिन में हिसाब बराबर करेंगे। इतना आपका स्लोली बढ़ता गया एक महीना, और एक ही दिन में 1000 पॉइंट खा दिया मार्केट ने। यानी देखिए 25,000 के आसपास का हाई लगाया था कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले। तभी एक टीवी वाले महाशय ने बोला था कि 26,000 जाएगा निफ्टी हमारा, ऐसा उन्होंने बोला था। अभी वो नहीं बोल रहे कि मेरा गलत हो गया वैसा, वो दूसरा कुछ दिखा रहे कि मैं कितना महान हूँ। ठीक है, तो वो 25,000 का जो हाई लगाया था अभी 24,000 के नीचे भी आ गया था आज निफ्टी, और अभी 24,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, 24,050 के ऊपर। 1,000 पॉइंट 3 दिन में ही करेक्ट हो गया है निफ्टी दोस्तों। ये ताकत होती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा 100% हमारा प्रेडिक्शन सही आता है। ये ज़रूर दिशा दिखाता है आपको। क्या दिखाता है? ज़रूर दिशा दिखाता है। टेक्निकल हो या डाटा हो, ये सब दिशा दर्शक शास्त्र है। 100% कुछ नहीं होता है भाई, जीवन में 100% कुछ नहीं होता है। ओके, कुछ भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए 100% कुछ भी नहीं होता है। ये 80% तक भी आपका सही आ गया, किसी का प्रेडिक्शन हो या आपके काम हो, घर में जो बाहर करने वाले, वो भी बहुत होता है दोस्तों। आप लोगों ने फ़ायदा उठाया रहेगा आज पुट लेके या कॉल राइटिंग करके, ऐसा मैं समझता हूँ। आप लोगों को फ़ायदा हुआ, अच्छा लगा। और ये वैल्यूएशन उसका जो निफ्टी का था वो बहुत स्ट्रेच था, ओवरबॉट था, मार्केट लगातार बढ़ रहा था। जून का जो लो लगाया उसने इलेक्शन रिजल्ट के बाद का, वहाँ से 3-3.5 पॉइंट ऐसे ही बढ़ गया। कोई गुड न्यूज़ बिल्कुल नहीं थी। सरकार आ गई, गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो पूर्ण बहुमत तो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने
चंद्राबाबू नायडू और नीतीश जी का सपोर्ट लिया। ओके, बाद में जो बजट था वो शेयर मार्केट के लिए बहुत ख़राब था, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का दोनों को बढ़ा दिया, प्लस ऑप्शन और फ्यूचर का प्रीमियम भी बढ़ा, ये मार्जिन भी बढ़ा दिया, उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ा दिया। इतना ख़राब होके भी ये ऑपरेटर लोग, जो सो कॉल्ड गिफ्ट निफ्टी के ऑपरेटर लोग और बड़े बड़े जो 2 नंबर के लोग, ओके, फ्रॉड लोग, उन्होंने लगातार निफ्टी को बढ़ाते ही गए। वो लोग 3-3.5 हज़ार पॉइंट, इतना वैल्यूएशन रहता है भाई। अमेरिका इतना प्रगत देश है, लेकिन वो भी मार्केट ऊपर नीचे करता है, पीरियोडिकली प्रॉफिट बुकिंग देता है। जापान का मार्केट आज एक ही दिन में 12-14% गिरा है। कितना? 12-14%, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% बढ़ा दिया था। अभी तक उनका 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था बैंकों के ऊपर, जो एफडी रखते हैं ना, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए वो पैसा वहाँ से लेते हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं जापानीज़ लोग। अभी 0.25% एफडी के ऊपर बढ़ दिया, इसलिए वर्ल्ड मार्केट से जापान का पैसा थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अभी अभी मैंने देखा डाउ फ्यूचर लगभग 800 पॉइंट माइनस में है दोस्तों, और हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब अभी 100-150 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त घटा है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट की ज़बरदस्त घटी है। ये घट गया, इसका मतलब तेजी नहीं होने वाली। ये घट गया आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक मंदी की आशंका के कारण, क्योंकि अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका लोग जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉबलेस क्लेम बढ़ गया है, लोगों को जॉब नहीं लग रहे हैं, और बाकी के जो डाटाज आ गए हैं वो निगेटिव आ गए हैं। इसलिए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के लिए जो फेड के जो चेयरमैन है पावेल, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है दोस्तों, और वो हो सकता है सितंबर और दिसंबर के पहले ही बीच में ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं अमेरिका में। नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका में आर्थिक मंदी ज़बरदस्त आ सकती है, जिसके लपेट में पूरे वर्ल्ड मार्केट आ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में सभी इंडाइसेस लगभग 2-3% गिरे हैं कम से कम। हमारा मार्केट भी 2.5% गिरा है, 2-2.5%। क्रूड ऑयल अभी सिर्फ $75 के आसपास है। अभी तक क्या होता था कि क्रूड ऑयल घटता था तो हम लोग एंजॉय करते थे, लेकिन ये क्रूड ऑयल क्यों घटा है दोस्तों मालूम है आपको? ये घटा है आर्थिक मंदी की आशंका के कारण। ओके, तो इसलिए ये डेंजरस चीज़ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स घटा है, ये भी आर्थिक मंदी के कारण, बढ़े हैं वो भी आर्थिक मंदी के कारण, घटे हैं वो भी आर्थिक मंदी के कारण। अभी तक क्या होता था, डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड यील्ड घटता था तो हमारा इक्विटी मार्केट सब ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ते थे, लेकिन अभी घट रहा है वो आर्थिक मंदी के कारण। ये आपको ध्यान में रखना है। आज ऑफकोर्स आज शाम को एफआई और डीआई की फिगर आएगी, जिसमें पता चलेगा कि किसने क्या सेल किया। तो मुझे लगता है कि एफआई ने अपलोड किया है। उनका जो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग जो ऑप्शन में और फ्यूचर में इंडेक्स में उनका जो लॉन्ग पोजीशन था वो लगभग 60-64% था। आज सुबह मैंने देखा, वो मुझे लगता है अभी घटा है 50-55% तक आ सकता है। आज के सत्र में देखना पड़ेगा, डीआई ने सपोर्ट किया रहेगा और एफआई ने सेलिंग किया रहेगा, वो फिगर बहुत ज़्यादा रहेंगे आज के। तो मार्केट ज़बरदस्त घटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर अभी आया है। बैंक निफ्टी तो 50,000 के नीचे भी गया था, लेकिन ऑलरेडी वो ओवरसोल्ड है, और जब निफ्टी बढ़ रहा था तभी बैंक निफ्टी नहीं बढ़ रहा था, तो इसलिए वो 50,000 के ऊपर उसने सपोर्ट लिया और 50,100 के बस नीचे क्लोज हो गया। तो अभी मार्केट बहुत ही टेंशन में है वर्ल्ड मार्केट में। ऐसे मार्केट में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए, मार्केट को स्टेबल होने दो, बाद में ही आप पैसा डाल सकते हो, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से। अभी हेजिंग करना भी इंपॉर्टेंट गलत हो गया है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने घटे हैं कि हेजिंग करके आपको लॉस हो सकता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हेजिंग अगर करेंगे, कॉल और पुट लेंगे, उनका ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा है। अगर कुछ नहीं हुआ वर्ल्ड मार्केट में तो ऑप्शन के प्रीमियम घटेंगे और इंडिया बेस गिरेगा तो आपको लॉस होगा। कितना भी कॉल और साइड पुट साइड कितना भी मार्केट भागे, लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो ये हेजिंग करना भी बहुत ही रिस्की हो गया है। सो सिर्फ एक वेपन है आपके पास जो स्टॉप लॉस के रूप में आप यूज कर सकते हो दोस्तों। वैसे बुध भी वक्री हो गया है, मरकुरी मैंने आपको कल ही बताया दिया है। बुध जब वक्री होता है तब हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि 10 में से 6-7 बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट वन वे डाउन या वन वे ऊपर जाता है।
इस बार क्या हो गया, आज डाउन चला गया। अभी कल एक दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 10 में से 6-7 बार, यानी 10 दिन अगर देखेंगे आगे के तो उसमें 6-7 दिन नीचे जाएगा मार्केट, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। ये टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजी, इसका एस्ट्रो टेक्निकल व्यू इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मार्केट में। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए आदमी को। आंख बंद करके ज्योतिष शास्त्र के ऊपर विश्वास करना भी अच्छी बात नहीं है। आपको टेक्निकल भी चाहिए, न्यूज़ बेस्ड भी चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी चाहिए, जिसमें मेरी डिग्रीज है। ये सब कुछ का कॉम्बिनेशन करने के बाद आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। सही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलना चाहता हूँ लेवल्स, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के। वैसे मैं डिटेल में कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में जो 7 बजे मैं प्रस्तुत करता हूँ, मार्केट शुरू होने के पहले आपको दिग्दर्शन करता हूँ, उसमें मैं डिटेल में लेवल दूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता चला रहेगा कि डाउ जोन्स कितना घटा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, तो उस समय के लेवल्स परफेक्ट होंगे। तो अभी मैं दे रहा हूँ आपको, निफ्टी 24,050 के ऊपर क्लोज हो गया है। नीचे आपको 23,800 का एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, 800 850, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर 23,800 टूट गया तो 23,500 आने में बहुत जल्दी आएगा, ये आप ध्यान में रखिए, 23,500। और ऊपर दोस्तों 24,250, 24,200 से लेके 250, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या रुकावट का लेवल है एज पर टेक्निकल। वो उसके ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो फिर 25,000 के आसपास जाने की तैयारी चालू करेगा निफ्टी, ऐसा आप मान सकते हो। वही बैंक निफ्टी में अभी जो 50,100 के नीचे क्लोज हो गया है, आप मान सकते हो 50,000 यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। इसके नीचे अगर क्लोज होना चालू करेगा तो 48,000 का लेवल तुरंत आ सकता है। 50,000 का लेवल के ऊपर अभी क्लोज हो गया है, 50,100 के बस थोड़ा नीचे। तो अभी का जो आगे का है वो है 51,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट है बैंक निफ्टी में। 51,000 अगर क्रॉस करता है, 51,000 उसके ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी, तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश मोड में आएगा। ये आप मोटा मोटी ध्यान में रखिए, नीचे और ऊपर के लेवल क्लियर एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये हो गया। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है कल के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अलग होता है, टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम अलग होता है। सुबह 7 बजे प्योरली टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम होता है जो न्यूज़ बेस होता है, क्योंकि न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों। ये भी एक वजह है जो वर्ल्ड मार्केट में गिरावट चल रही। जापान का तो प्रॉब्लम है वर्ल्ड मार्केट में, अमेरिका का आर्थिक मंदी का प्रॉब्लम तो है, प्लस ईरान इसराइल का भी प्रॉब्लम है दोस्तों। कभी भी युद्ध भड़क सकता है, जिससे आपको न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 6 तारीख। 6 तारीख एज पर न्यूमरोलॉजी शुक्र देव का अंक है, और कल है मंगलवार, मंगल देव का अंक है। शुक्र और मंगल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट यानी कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, जो साउथ इंडियन ज्योतिष है, महान ज्योतिषी होके गए हैं कृष्णमूर्ति साहब, तो उनका केपी चार्ट है। 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट अगर आपने देखा तो कन्या लग्न की कुंडली है। किसकी लग्न है? कन्या लग्न यानी बुध की लग्न कुंडली है, और बुध के साथ ही बैठे हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हैं। ओके, और कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं सिंह राशि में यानी सूर्यदेव की राशि में, और बुध शुक्र के साथ चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं। यहाँ एक देखने वाली चीज़ है, चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की पूरी दृष्टि है। कुंभ राशि से शनिदेव अपनी 7वीं यानी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डाल रहा है, और शनि की जब चंद्रमा के ऊपर दृष्टि होती है दोस्तों, तब ये खराब होता है मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बुध शुक्र 9 डिग्री के आसपास है, चंद्रमा भी 9 डिग्री के आसपास है, यानी परफेक्ट युति हो गई है। लेकिन शनिदेव की डिग्री ज़्यादा है, 20-25 डिग्री 25 डिग्री के आसपास है, 22 से 25 डिग्री, यानी अभी डिग्री वाइज उनका प्रतियोग नहीं हुआ है, यानी टोटली जो दृष्टि है शनि की पूरी नहीं पड़ रही चंद्रमा के ऊपर। सो हो सकता है मार्केट में एक बाउंस बैक मिले। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। तो ये बाउंस बैक मिलने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर के लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल के ऊपर जो मैंने अभी बोला है, वहाँ आपको सेल करना है या पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, यह अलग बात है।
मेरा तो कहना ही है। तो आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो फिर मार्केट सेल ऑन राइज यानी नीचे आ सकता है मार्केट। ओके, ये मेरा प्रेडिक्शन है। सो एज पर केपी चार्ट, उसके जो नक्षत्र लॉर्ड है और उनका और उपनक्षत्र स्वामी का जो योग हो रहा है नवमांश कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल भी मार्केट मिक्स टू निगेटिव, मिक्स टू मंदा रह सकता है। ये प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पहले, 3-4 दिन पहले ब्रॉडकास्टिंग में। सो कल भी मुझे लगता है कि माइनस में रहेगा मार्केट, लेकिन ऊपर से ज़्यादा कोशिश कीजिए, नीचे से शॉर्ट मत कीजिए, नहीं तो फंस जाओगे आप। ओके, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी अभी बहुत नीचे आ गया है, 1 के नीचे आराम से 0.70-80 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी वही है 0.60 के आसपास। निफ्टी का 0.80-90 के पास है। सो 1 के नीचे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो बाउंस बैक तो बनता है बहुत। और एज पर ज्योतिष शास्त्र भी थोड़ा दिखा रहा है कि बीच बीच में आपको बाउंस बैक मिलेगा, तो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, यानी ऊपर से नीचे आ सकता है। तो मेरा प्रेडिक्शन मिक्स टू नेगेटिव, मिक्स टू मंदा, लेकिन ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। चलिए, चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चंद्रमा सिंह राशि में दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को अच्छा, कन्या को अच्छा, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को अच्छा जा सकता है, मकर को खराब जा सकता है, कुंभ को खराब जा सकता है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तो सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है भाई। आपकी खुद की जो जन्म कुंडली में दशाएं, अंतरदशाएं, विदशाएं अच्छी रहेगी तो आपको इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी खुद की कुंडली में खराब रहेगी और इधर मैं अच्छा ही बोलूँ तो भी आपको खराब जाएगा, ये ध्यान में रखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1-10-19-28 है उनको खराब जा सकता है, 2-11-20-29 डेट वालों को खराब जा सकता है, 3-12-21-30 डेट वालों को खराब जा सकता है, 4-13-22-31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, 5-14-23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, 6-15-24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, 6-15-7-16-25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, 8-17-26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, 9-18-27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के क्या करना है, चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छा है तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है तो एक खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। अपने आप के ऊपर यकीन करें, खुद के ऊपर यकीन करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें और अपना कैपिटल का ध्यान रखें। और ये दिशा दर्शी शास्त्र है, इसका यूज़ करना है बस। आपके खुद के पैसे लगे हुए, आप खुद ट्रेडिंग करोगे, दूसरों के ऊपर कभी भी आप गाली नहीं देना है आपको। आपके कर्म के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, दूसरा कोई नहीं जिम्मेदार है। बोलने के लिए हजारों लोग हैं, लेकिन आप खुद आपके कर्म के लिए जिम्मेदार हो, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।